वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। आज हम चर्चा करेंगे मणिपुर पर, क्योंकि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। अंततः राष्ट्रपति ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दी है। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि जो राज्य है, राज्य में जो कानूनी व्यवस्था है ये सही तरीके से या ठीक से नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति जो है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। हुआ क्लियर? यानी कि इससे एक चीज़ निकल के आती है कि अंततः जो कानून की व्यवस्था सँभालने की ज़िम्मेदारी किसकी है? वो केंद्र सरकार की है। इसके बावजूद भी राज्य को यह दायित्व दिया गया है। अगर राज्य यह दायित्व सँभालने में असक्षम होता है, तो जो केंद्र होता है, उस राज्य का जो शासन व्यवस्था होती है, जो कानून व्यवस्था होती है, उसे अपने हाथ में ले सकता है। यहाँ पे आपको 2 चीज़ देखने मिलेगी। आपने 2 वर्ड सुना होगा, एक है संघीय स्वरूप और एक है एकात्मक स्वरूप। अगर राज्य सरकार जो है, राज्य का जो कानून व्यवस्था है, उसे सँभाल रहा है, तो हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है संघीय स्वरूप का अद्भुत रूप दिखता है। जबकि वहीं पर ज़िम्मेदारी केंद्र सरकार सँभाल रही है, तो हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है एकात्मक स्वरूप दिखाई देता है। हुआ क्लियर? आप सभी जानते हैं कि 21 महीने से मणिपुर में मैती और कुकी जनजाति के बीच में संघर्ष जारी है और इस संघर्ष में लगभग 250 से लेकर 500 लोगों तक की मृत्यु हो चुकी है और संभवतः 50,000 लोग जो हैं वहाँ से विस्थापित हो चुके हैं। अब यहाँ से 2 सवाल उठते हैं, ठीक है? एक सवाल उठता है कि जो राष्ट्रपति शासन है, ये अब तक क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि 21 महीने से संघर्ष जारी है, इसलिए तो 500 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 50,000 लोग वहाँ से विस्थापित हो चुके हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक वहाँ पर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया? और दूसरा सवाल ये उठता है कि अभी क्यों लगा रही है? तो अभी इसलिए लगा रही है क्योंकि वर्तमान में जो वहाँ के सीएम हैं, उनके विरोध में वहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है और ला कौन रही है? ये ला रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी और साथ में कुछ विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वहाँ पर सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी की है इसलिए। और शायद ऐसा लग रहा है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो वो पारित भी हो जाएगा। अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया तो बीजेपी पार्टी के लिए यह एक दुखद और एक शर्मनाक स्थिति होगी। इसको देखते हुए वहाँ के सीएम ने वर्तमान में क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। इसलिए वहाँ पर वर्तमान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। हुआ क्लियर? अब यहाँ से आपको क्वेश्चन करेगा कि जो मणिपुर है, ये अपनी सीमा किस देश से साझा करता है? तो वो करता है किससे? म्यांमार से। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा आपसे क्वेश्चन करेगा कि जो मणिपुर है, भारत के कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? तो वो 3 राज्य हैं। एक कौन-सा है? एक है नागालैंड, दूसरा है असम और तीसरा है मिज़ोरम। हुआ क्लियर? और तीसरा क्वेश्चन करेगा आपसे कि मणिपुर जो है, कौन-कौन से भारतीय राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? तो एक है नागालैंड, एक है असम और एक है मिज़ोरम। हुआ क्लियर? और ओनली एक ही देश से अपनी सीमा साझा करता है। एक क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन करता है कि जो म्यांमार है, उससे भारत के कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? एक है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर और चौथा है मिज़ोरम, ठीक है? और जो ये सीक्वेंस है कौन-सा? असम, नागालैंड और मणिपुर, मिज़ोरम। ये भी आपको याद होना चाहिए। कई बार जो है यूपीएससी या पीएससी में अरेंज करने बोलता है कि इसे लाइन बाय लाइन अरेंज कीजिए। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद होना चाहिए, ठीक है? हुआ क्लियर? तो यहाँ से इतने क्वेश्चन करेगा आपसे, तो प्लीज़ ये जो मैपिंग कर लेना है इसे, ताकि आपको क्वेश्चन आता है तो आपको आसानी से वो बन जाए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स।